नमस्कार दोस्तों, मैं सैफुल्लाह खालिद आज सच के साथ एक बार फिर आप सभी के सामने हूं और आज हम आए हैं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि इस देश दुनिया में हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हमारी जो संवेदनाएं हैं, हमारी जो एक इमोशंस है, वो सब ख़त्म होती जा रही है किसी गरीब, किसी मजबूर के प्रति। क्योंकि अभी जो इस कोरोना संकट में जो हम जिसको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स, इन लोगों का हम लोगों को और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि इस कोरोना के संकट में हम अपने देश को बहुत अच्छे से बचा सकें। लेकिन यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उनके सैलरीज़ को कट कर दिया गया है। उनको सही तरीके से सैलरी नहीं मिलती है। जैसे कि अगर किसी की 15,000 14,000 सैलरी है तो उसमें से 5-6 हज़ार रुपया काट लिया जाता है। और आमतौर से अगर कोई आदमी मतलब यानी उसको, इन लोगों को लॉकडाउन के समय में 15,000 रुपया एडवांस दिया गया था और अभी के समय में इतना महामारी में एक्स्ट्रा सैलरीज़ के बजाय हमको 5-6 हज़ार रुपया सैलरीज़ कम होनी पड़ती है। अब जिसकी वजह से जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। तो आइए, नमस्कार सर, आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉई एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे श्रमिकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और विगत कई दिनों से हम लोग यहाँ पे ये कोविड महामारी में ख़ास तौर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग भयभीत है और अंदर से डरे हुए हैं। ये इतनी विनम्रता से यहाँ कार्य हो रही है सेवा की, जो हम लोगों के जीवन कालीन को काफ़ी मौत के मुंह में ढकेल के काम करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं अत्यंत भयभीत है। ना यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई सुरक्षा है और ना ही किसी तरह का कवरेज है, जो कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो क्या होगा। हमारा कोई ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं दे रही हॉस्पिटल, जिससे कि हम लोग सैलरी वगैरह के ऊपर जो कुछ परेशानी। जी बिल्कुल, सैलरी जो है ये अप्रैल से ही पूरा ड्यू पड़ा हुआ है। इनके मन में आते हैं किसी के अकाउंट में 2,000, किसी के अकाउंट में 1,500, किसी के अकाउंट में 500। इनके मन की बात है, ये जैसे जिसको जो भी मन में आता है सबके अकाउंट में ऐसे करके पैसे डालते हैं। बट क्या है कि जो आदमी काम कर रहा है, अपने ज़िंदगी का हाथ रिस्क में लेके चल के घर से आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और न वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि अगर किसी की सैलरी अगर 10,000 15,000 है तो उसको अभी कितना मिल पा रहा है? जी, ऐसे जैसे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ये पिछले अप्रैल महीने की जो सैलरी है यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है ना, तो उसमें हमने देखा है किसी के अकाउंट में 1,000, 1,500, 2,000। मैं आपको इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, आप अवश्य इसको देखें एक बार। आप ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं दे दूँगा। यहाँ पे जो कर्मचारी नहीं, ऐसे भी कर्मचारी जिनको कुछ पैसा ही नहीं मिला, वो आज के दौर में कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, क्या काम करेंगे, ये जो समस्या हो रही है, हम लोग काफ़ी अंदर से क्षुब्ध हैं, भयभीत हैं और नहीं पता कि कल क्या होगा। यहाँ इतने बड़े संस्था है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, विगत 100 साल पुरानी संस्था है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल में कोविड का पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है, परंतु स्टाफ को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। कहीं अगर कुछ हो जाता है तो इनका ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है प्रॉपर कि क्या होता है। तो ऐसी कुछ मांग जो आप मतलब इस यहाँ के ट्रस्टीज से करना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सबसे पहले हमें समय से उपयुक्त सैलरी दें, समय से जो भी कर्मचारी कोविड-19 के पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा अलाउंस दें। जो भी लोग घर से यहाँ आ रहे हैं उनके आने जाने की व्यवस्था है, खाने की, रहने की, सारी चीज़ व्यवस्था इनको करना होगा, तभी ये हॉस्पिटल हम लोगों के साथ दिखेगा। अच्छा, और अगर जैसे नहीं हुआ तो आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं? हम लोग जो है हेल्थ सेक्रेटरी को इससे पहले चिट्ठी लिखा है, थाना प्रभारी को बताया है, मुख्यमंत्री को बताया है, सब जगह हमने सूचना दी है। अगर नहीं होगा तो हम लोग रास्ते पे भी आ सकते हैं। तो जैसा कि देखा कि आपने दोस्तों कि जब यहाँ पे इस महामारी के समय में भी जो बड़े लोग हैं इन गरीबों के पेट पर लात मारने से बाज नहीं आते हैं। तो हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप इन सभी की तकलीफ़ को देख पा रहे हैं, एक बार मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि आप इस तरफ भी दिखाइए। तो सर आप ये कौन सी पर्ची हाथ में लेके खड़े हुए हैं? এটা হচ্ছে এপ্রিলের পে স্লিপ।
কোনো একটা স্টাফের। अच्छा হ্যাঁ, हाँ তো এ কোনো পয়সাই পায়নি। अच्छा তাহলে এ সংসারটা চলবে কি করে, বা সে হসপিটালে আসা যাওয়াটা করবে কি করে? अच्छा दादा এটাই अपना হচ্ছে- और आपका अपना नाम बताइए। বিদ্যুৎ মজুমদার, अच्छा आप यहाँ पे क्या करते हैं? ল্যাব টেকনিশিয়ান। अच्छा तो अब आप आपको सैलरी मिलती है मतलब हर महीने? স্যালারি কেটে স্যালারি পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা। আমরা পুরো স্যালারি পাচ্ছি না। লকডাউনের কোনো পয়সা ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে দেয়নি, যেখানে সেন্ট্রাল এবং স্টেট গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন করেছিল যে কারুর স্যালারি কাটতে পারবে না, পুরো পয়সা দিতে হবে। ম্যানেজমেন্ট সেগুলো মানছে না। ম্যানেজমেন্ট না মেনে ম্যানেজমেন্ট নিজের ইচ্ছে মতো স্যালারি রেডি করছে। কারুর যদি জমানো ছুটি থাকে তার ছুটি লাগাচ্ছে, যার ছুটি নেই সে লিভ উইদাউট পে হচ্ছে। इस महामारी में तो आप जैसे कर्मचारियों का और महत्व है और ज़्यादा मतलब दायित्व है, तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? আমরা ভয় পাচ্ছি এখন এখানে কাজ করতে, কারণ আমাদের কোনো প্রোটেকশন নেই। এখানে কাজ করতে করতে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কারুর কোভিড অ্যাটাক হচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট তার ট্রিটমেন্ট দিতে চাইছে না। আমরা বলেছি তাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, তাকে এক্সট্রা ফেসিলিটি দিতে হবে, তাকে এক্সট্রা মানে স্পেশাল ফুডের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং আমাদের ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। अच्छा आपकी এবং सैलरी সময় कितनी মতো- होगी? সময় মতন আমাদের স্যালারি, হ্যাঁ। আমার স্যালারি, আমি 95 থেকে এখানে চাকরি করছি, আমার স্যালারি 10,000 সামথিং। अच्छा मतलब सब कुछ मिला विला के 10,000 हाँ। है आपका? 10,000 सामथिंग। अच्छा तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक 10,000 की सैलरी पाने वाला लैब टेक्नीशियंस, उसकी जब सैलरी कटती है तो फिर आपको समझ सकते हैं कि इस कोविड मामले में कितना परेशानी महसूस होता होगा उन लोगों को, उनके परिवार वालों को। और सबसे पहली बात कि इस कोरोना के संकट में ऐसे लोग, ऐसे जो मतलब जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, ये लोग कोरोना वॉरियर्स, हम लोग सिर्फ कहने को तो कह देते हैं कि कोरोना वॉरियर्स, लेकिन उनकी ज़रूरतों का ख्याल हमें तो लगता नहीं है कि ये जो देश है या यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो रख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग और भी किसी महिलाओं से बात करेंगे, किसी से। अच्छा आप बताइए कुछ और कहना चाहते हैं? ম্যানেজমেন্ট এখানে কোনোভাবেই আসছে না। ম্যানেজমেন্ট বাড়িতে বসে হসপিটাল চালাচ্ছে দু একজনের মাধ্যমে। अच्छा হ্যাঁ, আমাদের কোনো দাবি দেওয়া থাকলে ম্যানেজমেন্ট সেটা শুনতে চাইছে না। अच्छा अच्छा এইভাবে হসপিটাল চলে না। तो जैसा कि आपने देखा कि एक 10,000 की नौकरी वाला लैब टेक्नीशियन, ऊपर से मतलब ये लोग अपने जान को इतने खतरे में रख कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और अगर इनको कोई भी तरह की बीमारी होती है तो इसका दायित्व मैनेजमेंट नहीं लेना चाहता है। उनको किसी भी तरह का इलाज या किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इस देश में किस तरह से हम लोग कोरोना वॉरियर्स बन रहे हैं, या किस तरीके से हम इस कोरोना को लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम लोग और आएंगे, यहाँ पे हमारे साथ एक महिला कर्मचारी भी हैं यहाँ की मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की, तो हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम, आप अपना नाम बताइएगा। আমার नाम শঙ্করী সাহা। अच्छा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? আমি মানে আমার স্যালারি পুরো উইদাউট পে করে দিয়েছে, কোনো পয়সা পাইনি। अच्छा कितने महीने से आप नहीं पा रहे? এই মার্চ এপ্রিল মাইনাসে। अच्छा अप्रैल महीने से आपको सैलरी नहीं मिली, तो फिर आप बताइए आपके घर में कैसा मतलब हाल है, आपको क्या और परेशानी? कैसे रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा। तो मैनेजमेंट से आप बात कर रहे हैं तो उससे कहीं ম্যানেজমেন্টকে বললাম, ম্যানেজমেন্ট বললো যে আমাদের আউটডোর বন্ধ ছিল, আমরা তো কী করে আউটডোর বন্ধ ছিল তাহলে পয়সা পাবো কী করে। তখন বলছে যে আউটডোর হাসপাতাল খোলা ছিল। अच्छा মার্চ মাসের 22 তারিখ থেকে এপ্রিল মাসে মে মাসের 31 তারিখ পর্যন্ত সোসাইটি বন্ধ ছিল। अच्छा फिर भी मतलब পয়সা আমাদের দেবে না। अच्छा आपको आपको इस सब लेके जो आपका जो सैलरी के लिए जो इतना परेशानी हो रहा है, इन सब को लेके आपका कोई मदद कर पा रहा है? ना कोई मदद नहीं किया, तो यही हम मैनेजमेंट कोई मदद नहीं किया। तो आपको मैनेजमेंट से क्या कुछ ऐसा डिमांड है जो आप रखना चाहेंगे? ম্যানেজমেন্টের কাছে আমাদের এরিয়ার টাকা 3 বছর ধরে মানে ম্যানেজমেন্টের কাছে পড়ে রয়েছে, সেই টাকাও ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে না। এরিয়ার টাকা, সেই এরিয়ার টাকাও যদি আমরা পেতাম তাহলে আমরা একটু চলতে পারতাম। ম্যানেজমেন্ট আমাদের টাকা দেওয়ার কোনো দরকার নেই, আমাদের টাকাই ম্যানেজমেন্টের কাছে পড়ে রয়েছে। এরিয়ার ऐसी টাকা। ऐसी दीदी क्या मजबूरी है कि इतना परेशानी होने के बाद भी आप इस जगह पे काम कर रही हैं? এইখানে আমি কাজ করছি মানে একটা মানে আমি কি আমার ভবিষ্যৎ এখানে রয়েছে, কাজ করছি পয়সা পাওয়ার জন্য, ঘর সংসার চালানোর জন্য, কিন্তু কিছুই আমাদের ফায়দা হচ্ছে না, আরও মেরে ফেলছে ম্যানেজমেন্ট, আমাদের মেরে ফেলছে, আমাদের মানে শীত দ্বারা বেঁকিয়ে দিয়েছে। মানে বলে না সবলদের ওপর গরিবদের অত্যাচার করছে। तो
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका हालत को आपने देखा, और आदमी जानबूझ के भी, इस तरह का व्यवहार होने के बाद भी आदमी जानबूझ के भी काम कर रहा है, क्योंकि अब जाए तो जाए कहाँ इस महामारी में, इस कोविड के टेंशन में। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि इनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए, और आप अगर सुन पा रहे हैं, इनके प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर इन लोगों की मदद करिए किसी भी तरीके से। तो आप जैसे देखा कि दोस्तों कि हम लोग यही आशा करते हैं कि इन जितने भी गरीब और जितने भी मजबूर यहाँ पे कर्मचारी हैं उनके दुखों को समझा जाए, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है हम उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि अगर हो सके तो अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जगाने की कोशिश करें, क्योंकि सभी के बाल बच्चे हैं, सभी का पेट है, और किसी के पेट के ऊपर इस तरीके से आपको लात मारना शोभा नहीं देता। और मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने भी लोग मुझे या हमारे इस कहानी को देख पाए हैं, इनसे अपनी संवेदनाएं रखें। हो सके तो अगर इनकी कोई मदद हो सकती है अगर आपके हाथों, तो आप ज़रूर करें, और इसके लिए, इन सब के लिए आप लोग आगे आएँ। और इसी के साथ नमस्कार, आज सच के साथ मैं सैफुल्लाह खालिद।